हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। ये हमारा साइंस एसिड और बेस सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अब हम करेंगे एसिड और बेस जो हैं वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और आपस में रिएक्ट करके वो एक दूसरे के अफेक्ट को कैसे ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एसिड, फिर है हमारे पास बेस। देन एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। देन एग्जांपल लेके चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है हमने और बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों को जब रिएक्ट करेंगे सॉल्ट NaCl एंड देन क्या निकलेगा? H2O। एसिड और बेस जो हैं जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के अफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और जब अफेक्ट को वो ख़त्म कर देते हैं तो वहाँ से आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम डेफिनेशन करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When an acid and a base react to form water, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है उनसे? वाटर एंड सॉल्ट। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सबसे आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये पेपर में हमें मेनली पूछा ही जाता है कि अगर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हेन रिएक्शन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस तो क्या होगा? तो आप लिखोगे एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और साथ में सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलेगा। और नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ से बन सकती है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी यही मतलब है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट होंगे और एक दूसरे के अफेक्ट को वो खत्म कर देंगे, बिल्कुल ही न्यूट्रल कर देंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड, अब मेटेलिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं एसिड। एसिड को हम किससे रिएक्ट कराएंगे? मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट एंड वाटर। ऐसा ही कौन सी रिएक्शन में था जो हमने पीछे ही की है अभी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें भी था एसिड और बेस को रिएक्ट कराया था तो सॉल्ट एंड वाटर। अब जो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक, बेसिक इन द सेंस बेस। अब हम यहाँ पे रिएक्ट करा ही किसको रहे हैं? एसिड और बेस को। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या? सॉल्ट एंड वाटर। देन इसका एग्जाम्पल है हमारे पास HCl प्लस CaO। अब इससे क्या बनेगा? CaCl2 हमारे पास क्या है? सॉल्ट एंड देन H2O वहां से निकल गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब रिएक्शन किसकी बताएंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। किसके साथ? बेस के साथ। अब जो बेसिस होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक नेचर के होते हैं तो रिएक्शन करनी किसके साथ है? बेस के साथ। तो बेस को हम जब एसिडिक नेचर यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस की ही रिएक्शन यहाँ पे चल रही है। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या बनेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और वो किसकी फॉर्म है? सॉल्ट की फॉर्म है। H2O वाटर। ये हमारे पास रिएक्शंस हैं किसकी? मेटेलिक ऑक्साइड की एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन बन सकता है कि MCQ का एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपके जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, और आ सकता है सॉल्ट कि इनमें से सॉल्ट को पहचानो कौन सा सॉल्ट है। 4 हमें फॉलोइंग ऑप्शंस दे देते हैं, वो एक ऑप्शन को हमने टिक करना है। फिर एसिड